सो हियर वी आर गाइस। आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। और हाँ गाइस, आज हम लेके आए हैं लोकेशन। और कुछ दिनों से ना ही मैं ब्लू लॉक ला रहा और ना ही मैं यार लुमियो को बंद देख रहा है। तो सॉरी गाइस, मुझे अभी कुछ टाइम का इशू चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट का इशू चल रहा है। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी लाने की उन्हें भी कोशिश करूंगा कि मैं क्यों मैंने को वैन देख रहा है और ब्लू लॉक के मांगास को भी एक्सप्लेन करूं। पर उन सबको थोड़ा साइड रखकर आज हम लेकर आए लोकेशन। और मैं लोकेशन का पिछला चैप्टर तो नहीं डाला था, लेकिन आज हम दोनों चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि मजे आ गए थे इन दोनों चैप्टर्स में। जो ये डिवाइन ऑर्डर आर्क चल रही है वो इज वन ऑफ द गोटेस्ट आर्क में से एक है, अगर वॉर को सेटअप करने की बात है। अभी तक हमने सबसे गोटेस्ट आर्क ऐसे सेटअप आर्क कभी देखी नहीं है। लेकिन जो ये आर्क सेटअप कर रही है ना भाई, वो वॉरिज्म तो लाएगा लाएगा, वॉरिज्म लाएगा भाई ये। तो हम पहले दोनों चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे स्मॉल स्मॉल में, और फिर हम जल्दी जल्दी उनके प्रेडिक्शंस करेंगे। और इस बार तो बस प्रेडिक्शन एक ही चीज पे कर सकते हैं भाई। चलो, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आज सबसे पहले हम क्या देखते हैं 556 चैप्टर में कि अपना जो ये वन एंड ओनली गीत है कि है उसने उसने कर लिया जो उसे करना था। उसने भाई अब पूरी की पूरी जिन जिन किंग्स को बुलाया था उसने सबको अपने अंडर में ले लिया। और हम जो बंदा देखते हैं प्री जनरल का जेंटलमैन, वो इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज, क्योंकि उस इंसान ने जस्ट सिंगल हिट में एक किंग को हरा दिया था जो गीता किंग से बदमाशी लेने की कोशिश कर रहा था, उसे बदमाशी दिखा दी। तो यहाँ पे जाए तो हम देखते हैं उसके बाद अपनी आधी टूटी गरीबों की फिस्ट को, हाँ, जो जेक किम बना रहा है बैठकर। भाई जेक किम सोच रहा है कि ये बंदा सिर्फ 4 बंदों से पूरी की पूरी गैंग हरा सकता है। 4 कौन? टेसोमा, गोनशोकजी, सेकुडुवैन और जिगरैंग। इनके आधे आधे तो शरीर है, एक एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, एक छोड़ो, एक का तो सब कुछ और एक के हाथ नहीं है। इससे ये हराएगा, इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जेक किम। पर जेक किम के सब राजी हो जाते हैं, पर टेसोमा बोलता है भाई इतना जरूरी नहीं है, हमें और भी कुछ चाहिए, और भी बंदे चाहिए। कभी बोलता है जेकिम हाँ हम एनशॉन भी जाएंगे वहां से अपने जिग्योंगना को लेने। और वही सेम चीज गीते किम भी बोलता है कि किस किस ने मेरा रिफ्यूज करा है। तो वो बंदा बताता है, जो मैक्सो का बंदा था, वो बोलता है सर हमारे किसी कुछ बंदों ने करा है, जैसे कि एनशियन के बंदे ने, गोनशोक जी, इन सबके किंग्स ने। फिर गीते किम पूछता है यहाँ पे सबसे पास वाला कौन सा है, तो वो बोलता है अ लैंड ऑफ वॉर, इंचियोन। तो अब दोनों बंदे इंचियोन की तरफ निकल पड़े हैं। और हम एक पोस्टर देखते हैं, ये वाले, ये तगड़ा पोस्टर था, पर यहाँ पे हमने साइड वाला बंदा है, वो बहुत लोग शिनोहान बोल रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिनोहान नहीं है, कोई और हो सकता है। बट हम इसको आगे देखेंगे, अभी हम जो जहाँ पर है वहां पे चलते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि अपना जेम्स ली दे रहा होता है कि 4 बंदे, इन चारों में से तुझे सबको टारगेट करना है, तो इन चारों को टारगेट कर। उन 4 फोटोज को हम देखते हैं और चारों के चारों, भाई क्या दिक्कत भाई, ये कुछ बढ़िया था। हाँ, ये कुछ बढ़िया था। बट अभी हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन करेंगे चैप्टर के, मतलब पूरे दोनों चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले। फिर हम देखते हैं 557 चैप्टर, जिसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अपना डैनियल, जो कि ओजी डैनियल है, वो भाई ऐसे बैठा हुआ, और पता है कि मुझे पता नहीं कब देख के मुझे गन वाली वाइब दे रहा है ये ओजी डैनियल जो बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है गन वाली वाइब दे रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंग है, जिग्रैंग, वो आया होता है बिग डील, और वो बिग डील में देख रहा होता है बंदों को, और उसमें अपने बंदे भी नजर आ रहे होते हैं। उससे बहुत बुरी बात है कि इसके बंदे चले गए। बट फिर वो जेक किम से मिलता है और जेक किम से बोलता है, जेक किम मैं कमजोर हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर जेके बोलता है नहीं सर, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो सर, प्लीज। तो वो बोलता है ठीक है, तो फिर मैं तुझे अपनी सारी टेक्निक्स जो भी अभी तक मैंने सब सीखा, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। और भाई मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लगा था डैनियल होगा, लेकिन ये बंदा निकला। भाई साहब जेके को ट्रेन करेगा जिगरा। और अब ये आगे का सीन है, जो गन की जेल के बाद वाला परफेक्ट बॉडी वाला गया होता है जेल, और जेल में वो मिलता है कैदी नंबर 7552, यामाज़ाकी गन। ओ भाई शिराउनी, और शिराउनी पहले से बदला नहीं लग रहा आपको? तुम देख सकते हो पहले इसका थोड़ा बल्क कम था, लेकिन अभी थोड़ा सा बल्की सा हो गया, थोड़ा ताकत ज्यादा लगने लग गया। और मुझे ये बता, ये जानवर
सिर्फ सिर्फ 2 हफ्ते में इतना रिकवर भी होगा अपनी सारी इंजरीज से। भाई ये जानवर इतनी जल्दी अपनी इंजरी से रिकवर भी होगा? भाई इतनी सारी इंजरीज पड़ी नहीं इसे, अनगिनत इंजरीज थी तब भी इतनी जल्दी सही हो गए। भाई गोट भाई यामादा की ब्लड है, रिजनरेशन जल्दी कर लेता है। तो हम देखते हैं प्लॉट पार्क, आई मीन गन पार्क को। तो वो भाई वो डैनियल बोलता है कि सर सर हमें हमें मुझे अपना खुद का पार्ट ढूंढना है। अच्छा, लेकिन फिर गन बोलता है अच्छा क्यों ऐसा, क्योंकि सर कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी है। तो गन सिर्फ एक बोलता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिसे तू भी बोल रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पता ना वो कौन है। फिर वो बस एक बोलता है सर वो है गैब्रियोन किमसन, गीते किम, और गन हंस जाता है। गन सिर्फ एक बोलता है मुझे लगता है तू एंजॉय कर रहा है वहां पे। गन भी लाइक कि जेल से बाहर आते भाई मारूंगा गीते किम को ही मारूंगा सबसे पहले। भाई गीते भाई उसको लगा कि मुझे लड़ना है अभी, गीते किम से लड़ना है। पर फिर वो क्या बोलते हैं डैनियल से बोलता है तुझे खुद का पार्ट चाहिए, तुझे ना अगर ऐसे मास्टरीज और दीवार को तोड़ना है तो तुझे खुद का पार्ट पाथ लगेगा, खुद का पार्ट ढूंढ, इन सबको छोड़। जैसे अपने सॉरी व्हाट उससे था जोहान ने सेम ऐसा करता तो वैसे भी तू ही कर। और और वो क्या बोलते हैं डैनियल वैसे तुम सही क्यों, वो गन से तो गन बोलता हाँ मैं कुछ प्री जनरेशन के बंदे हैं जेल में उनके संग भाई लड़ाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, और फिर हम देखते हैं गन को सबसे बड़ा पोज जो अभी तक के इस चैप्टर में लगा मुझे भाई, पैनल ऑफ द चैप्टर है भाई, पैनल ऑफ द चैप्टर है ये पैनल ऑफ द चैप्टर। क्या कब मैंने वॉलपेपर सेट करनी है इससे, इतना खतरनाक है ये भाई, क्या है भाई ये, क्या तोड़ा लग रहा है भाई। भाई देखते ही जाओ भाई, शिनगन मोड अनलॉक्ड, गन शिनगन मोड अनलॉक्ड। और फिर इन सबको छोड़े तो हम देखते हैं वहां पे जो बस स्टॉप के पास है इंशॉन के, वहां पे वो जेक किम बैठा होता है और सोच उसका इंतजार कर रहा होता है किसी बंदे को। और हाँ, तो हम देख रहे होते हैं कि जेक किम बात कर रहा होता है किसी से, और वो होता है चेरीगॉन। और चेरीगॉन क्या देख रहा है, चेरीगॉन अपने बाप की फाइट देख रहा है, उसे ताकतवर बनना है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा भाग के आता है, बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। और वो भाई आता है और फिर जेक किम बोलता है तू लड़ लेगा ना, अभी तू ताकतवर है। और फिर वो बस बोलता है मैं अपनी पीक पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, और वो कोई नहीं द वन एंड ओनली गोट लाइन मैन द आ चुका है। और उसका हिडन ड्रैगन अब नहीं रहा, उसका रिवील्ड ड्रैगन स्टार्ट हो चुका है, अब वो फाड़ेगा। और वो बंदे सिर्फ इंशॉन पे चले जा रहे हैं। और ये इंशॉन का क्या हाल हो रखा है, नाश मिट रखी है भाई इंशॉन की, इंशॉन की नाश मिट रखी है ऐसा लग रहा है ये हो गया रखा इंशॉन के संग। तो हम सबको छोड़ते हैं इंश्योर को, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रेडिक्शंस की। मुझे लग रहा है इंश्योर में जेम्स ली भी लैंड तभी से लैंड ऑफ वॉर बोलते हो भाई, पूरा हो रखा है हाल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रेडिक्शंस की। तो जो पहली प्रेडिक्शन है मेरी कि जो ये बंदा है जो ये लोग बोल रहे हैं शीनू हान है, तो मेरे हिसाब से भी ये शीनू हान है। लेकिन लेकिन ये एक किंग के लेवल, ये किंग है नहीं, एक किंग के लेवल का ही कोई बंदा है। असली डिटेल के अगर मैं हिसाब से बोलूँ तो किंग के लेवल का एक बंदा है, बहुत ताकतवर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है किंग के लेवल का। और एट द सेम टाइम में ये जिग्योंगना से कोई कम बंदा नहीं है, ये बहुत ताकतवर है जिग्योंगना जितना ही। और अगर वो क्या बोलता है उसे, इसकी भैंस की टांग क्या बोलते हैं, और अगर वो शीनुहान होता तो उसको ऐसे डिटेल नहीं आता, वैसे वो भी किंग के बराबर ही शीनुहान। पर अगर मेरे हिसाब की एक स्टोरी की बात करो तो ये बहुत ज्यादा यूजलेस या नॉनसेंस स्टोरी है कि जो जहाँ से जेक शीनुहान आया था वही जगह है इंचियोन। और क्योंकि हमने देखा कि वो उसका बताया नहीं है कि वो कहाँ से आया था, 10 साल पहले की बात है, वो बिग डील के सड़कों पे वो शायद से इंचियोन से आया था। और इंचियोन से आने के बाद फिर वो इंचियोन भी आता जाता रहा हुआ है किंग बनने के लिए, या फिर वो एक वो इंचियोन का मेंबर है, वो किंग नहीं होगा, तो इंचियोन से ही आया होगा शीनुहान मेरे हिसाब से ही। कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, और इंचियोन उस टाइम लड़ाई तो होती रहती जब वो इतना छोटा था, शायद से, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं गाइस, देखते हैं आगे। हाँ, और मेरी एक बहुत जबरदस्त थ्योरीज नहीं है। अब हम देखेंगे उन 4 बंदों की फोटो, और 4 बंदों में से हमें पहला बंदा पता है कौन है, वो है टॉम ली, द वन एंड ओनली, द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन
In pre-generations, Caprion came fist, the one who owners of White Tiger Job Center, the defeater of Black Market Gang, Tom Yee. भाई टॉम ली है पहला उसका टारगेट, और दूसरा टारगेट कोई मजाक नहीं है, जो टारगेट खुद ईगन है, द सीईओ ऑफ वर्कर, द वन who killed Charles Choi, और he has two gun and go, मतलब गन एंड गो मतलब कि 2 gun and go उसके बराबर के 2 बंदे, मतलब सच में तो उसके बराबर के हैं नहीं, बट मानने वाली बात है ना, वरना तो वो अपने एक हाथ से बिना हिले हरा देगा उन दोनों को, विदाउट हैविंग स्वॉर्ड या फिर कुछ भी, उसके पास कोई भी तलवार ना हो, बिना एक जगह से हिले वह उन दोनों को बहुत आसानी से हरा देगा। और अगर हम आगे बढ़े तो हम चौथा बंदा है, वो है बिजली चोई, और वो बिजली चोई भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो पहिया कुर्सी पे बैठे बैठे बूढ़ा हो चुका है, जैसे उसे भी सबके बारे में बहुत पता है कि गैप्रियन किम की मरे कैसे थे, और ये सब वो सब ये सब वो सब। हाँ, तो उसको भी मारना पड़ेगा गीते किम को अपनी कुल्हाड़ी से। और तो चौथा बंदा, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही प्रिडिक्शंस हो रही है भाई कि वो आखिर में कौन सा बंदा है। तो 3 प्रिडिक्शंस हैं, और तीनों बहुत हाईली चांस तीनों के। फर्स्ट स्टीव हॉन्ग के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से, और दूसरा है अपना खुद अपना जिन्यून पार्क के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ठीक है। पर सबसे कम जिसके चांसेस हैं वो है डैनियल्स मदर, और इन तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा जिसके मेरे हिसाब से चांसेस है वो है डैनियल्स मदर, मेरे हिसाब से। इट्स मावर चॉइस। तो ये एक और प्रेडिक्शन हो गई। अब मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्शंस में से एक प्रेडिक्शन, हमने देखा था कि जब जिग्योंग ने बोला था कि मैं अपने सब स्ट्रीट को बचाने के लिए कर रहा हूँ, अपने एरिया को, तो मेरे हिसाब से जो दूसरा बनता है वो इस जगह को पूरा तबाह करना चाहता होगा, अपने कंट्रोल में लेना चाहता होगा, लेकिन जिग्योंग ने इस जगह को बचाना चाहता होगा और अपने अंडर में, और ये जो जगह है अपने अंडर में लेना चाहता होगा, और ये जो जगह है वो उस दूसरे वाले बंदे की पूरी टूटी, लेकिन जो जिग्योंग की साइड है वो साइड थोड़ी अच्छी है, उस साइड उससे बचा के रखी है, पर हर बार लड़ाइयाँ होती रहती, मतलब वो समझ लो बिग डील वर्सेस जो ब्लैक बियर गैंग हुई थी ना, वो हाँ ब्लैक बियर गैंग, उन दोनों की जैसी फाइट समझ लो, तो वैसा ही चल रहा है यहाँ पे भी केस। तो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे ही हो सब्सक्राइब मत करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें।